नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हैशटैग जेन्यून इन्फॉर्मेशंस की दुनिया में। कुछ दिनों से वीडियोस बना रहा हूं तो बहुत लोगों का ये पूछना था या बहुत लोगों की ये क्वारीज है कि भाई ये पोगी क्या है। ठीक है, अब मैं अलग अलग चीज़ों को मतलब एक समझाने का तरीका होता है क्योंकि थोड़ा नाम काफ़ी अलग है तो लोगों को नहीं समझ में आता है। पोगी इज पावर ऑफ जेन्यून इन्फॉर्मेशन। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पोगी क्या है, किसने स्टार्ट किया था, ठीक है, कैसे स्टार्ट हुआ था, किसने से मैटर नहीं करता, कैसे स्टार्ट हुआ है और क्यों इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में ये, ठीक है, और इसका हमारे सोसाइटी पे इस स्टार्टअप से क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या चेंजेस आ सकता है। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें पे बातें करेंगे आज। ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में मुझे समझाना पड़ेगा क्योंकि आप ही मेरे लिए इन्वेस्टर्स हैं। और जैसे मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू पिच पोगी इन फ्रंट ऑफ यू टू लेट इन फ्रंट ऑफ यू एज अ मैन जो, और मैं आपको सामने वाले को बिल्कुल इमेजिन करके चल रहा हूँ कि आप मेरे लिए इन्वेस्टर्स हैं और मैं आपको पिच कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ पोगी। एंड कोई मार्केटिंग नहीं, नथिंग, मतलब कोई ऐसी वर्ड्स यूज़ नहीं करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको लगे कि ये क्या है नहीं है एंड ऑल। पोगी इज पावर ऑफ जेन्युइन इंफॉर्मेशन। हर किसी को इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत है और इंफॉर्मेशंस को हमने रेस्ट्रिक्ट रखा है यहाँ पे एकेडमिक और कैरियर रिलेटेड क्वारीज के लिए। ठीक है, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, हम मतलब सिर्फ आदित्य मिश्रा नहीं, विवेक मलिक, कामेश, शशि गुप्ता, कोई भी जिसे लगता है कि उसके पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टीज है, ठीक है, वो पोगी के प्लेटफॉर्म पे आपको मतलब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है डिटेल में इंटरप्रेट करके कि सर आपके साथ ये आपकी ये क्वारीज थी, आपके लिए ये सारी चीज़ें बेस्ट हैं और इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको हर क्वारीज के लिए हेल्प करते हैं जो भी एकेडमिक एंड कैरियर रिलेटेड क्वारीज है। तो बेसिकली इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर मेंटर्स एंड मेंटीज। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है एडवाइजर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए भी, जहाँ पे स्टूडेंट एंड पेरेंट्स अपने एकेडमिक और कैरियर रिलेटेड क्वारीज लेके आते हैं और किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं, ना कि किसी ब्रोकर से बात करते हैं, ना कि सो कॉल्ड कंसल्टेंट से बात करते हैं। आपके पास इस प्लेटफॉर्म पे एडवाइजर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। ठीक है, कि सपोज कि अगर आपका MBBS की इंक्वायरी है तो आप किसी इंजीनियर से क्यों बात करेंगे, कोई तो ही नहीं बनता है। तो पोगी कहता है कि राइट कंसर्न के लिए राइट एडवाइजर्स होना चाहिए, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी एंड वो राइट इंफॉर्मेशन आपको जेन्यून फॉर्म में मिलना चाहिए, जो होता है ना एक काइंड ऑफ कि एकदम ओरिजिनल फॉर्म में। प्लस ऐसा नहीं कि वो ओरिजिनल फॉर्म में जेन्यून इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में उसका टाइमिंग खराब हो जाए, नहीं, रियल टाइम अपडेट्स, जेन्यून इंफॉर्मेशन, राइट कंसर्न पर्सन, इन सब को मिला के पोगी बनाया। ठीक है, एंड पोगी इज डेडिकेटेड टू गिव यू ऑल द जेन्यून इंफॉर्मेशन ऑन टाइम। आप बोलेंगे कि इंफॉर्मेशन तो हमें मिल जाता है, एक एक इंफॉर्मेशन आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। बट जैसे ही आप डालते हैं DY पाटिल और एक्स कॉलेज, नीट MBBS कॉलेजेस, ठीक है, आपके पास 50 लिंक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उस एम्पल अमाउंट में जो इंफॉर्मेशन, एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको सेग्रीगेट कौन करेगा या आपको सेग्रीगेट करके कौन बता रहा है सही तरीके से? कोई नहीं, राइट? क्योंकि हर दूसरा इंसान जो है, अगर आप उसके पास अपनी क्वेरीज को लेके जाइएगा, अपने सपने को लेके जाइएगा, अपने ड्रीम को लेके जाइएगा, तो वो आपको काटेगा ही, काटेगा इन द सेंस मिसगाइड करेगा, लीड नहीं करता है, मिसलीड ही करता है। ठीक है, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
आप अपनी स्कूल्स के एक ग्रुप फोटोज़ को लीजिएगा या ग्रेजुएशन के ग्रुप फोटोज़ को लीजिएगा। मैं इस बात को कहने से पहले ये बता दूं कि ये रिसर्च बेस्ड कह रहा हूँ, जो कि मैंने अपने ग्रेजुएशन टाइम में देखा है, किया है एंड अभी भी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। आप जहाँ पे ग्रेजुएशन में पहुँचे थे ना, वो आपका प्लान डेस्टिनेशन नहीं था, या आप जिस वे से पहुँचे थे ना, उसका एक शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल है आज भी, बट वो बताने वाला कोई नहीं है। कोई मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस की बातें नहीं कर रहा है। People are here who will guide you for the engineering, medicals, law, but they are not talking about the sports management, yoga management, data sciences. नहीं कर रहे हैं। तो जब हम स्टार्टिंग से ही मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस की बातें नहीं करेंगे, तो हर माँ बाप तो अपने बेटा बेटी को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना ही चाह रहा है। ऐसे थोड़ी ना 16 लाख बच्चे अपेयर हो जा रहे हैं नीट में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हर पेरेंट्स एक कॉमन सपना देख रहे हैं। नहीं, चलो मान भी लिया कि हाँ ठीक है, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना चाहता है, बट ऐसा नहीं है भाई। उस बच्चे को 7, 8, 9, 10 में ना इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ के अलावा कुछ बताया नहीं गया। उनको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताया गया, उनको एंकरिंग के बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, मोर देन 3000 कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है, जिस पे हम बातें कर सकते हैं, जिस पे हम आपका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आप खुद भी इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों हर इंसान, मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग के बाद अपने या ग्रेजुएशन के बाद अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर रहा होता है। कैसे? रीज़न है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जब ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाता है तो दिखता है अच्छा यहाँ तो फोटोग्राफी भी चल रहा है, यार मेरे को तो लेंस का नॉलेज भी अच्छा था, तो फोटोग्राफी ट्राई किया जाए क्या यार। स्कूल में ये बैंड वैंड आ रहा है, स्पॉन्सरशिप आ रही है, मैं इवेंट मैनेजमेंट भी अच्छा कर सकता था, रिटेल भी अच्छा कर सकता था मैं। यार कॉमर्स तो उस समय सिर्फ इसलिए नहीं, बीटेक करके एमबीए करने के लिए गया, कॉमर्स तो सिर्फ इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मेरी परसेंटेज 75% थी। और आज उसी चीज़ को जीएसटी मैनेज करने के लिए और लीगल कंप्लाइंसेस के लिए हम सारे सीएस के पास जाते हैं। सिग्निफिकेंस और मल्टीपल चीज़ें की बातें नहीं की जाती है। कॉमन ओपिनियन आप पे थोपा जाता है, हमारी सोसाइटी हमें थोपती है। हमारी सोसाइटी, मैं स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग आवर स्कूल्स, आवर टीचर्स, आवर पेरेंट्स। ठीक है, यही 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पूरे प्रोजेक्ट्स में। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर कैरियर ऑप्शन। कर भी रहे तो बहुत कम लोग कर रहे हैं, जिसका आउटपुट ये है कि हर बच्चा, 14 लाख बच्चा नीट में, 16 लाख बच्चा JEE में जा रहा है। ठीक है, जब चीज़ें नहीं मिलेगी, मैं बड़ा सिंपल सी बात पूछता हूँ कि नीट में 16 लाख बच्चे ने अपेयर किया है, ठीक है, 50% क्वालिफाई करेंगे, मतलब 80,000 स्टूडेंट्स अगर क्वालिफाई कर भी लिए और मैंने उसे मान लिया कि सब एलिजिबल हैं, मतलब तो भी आप सीट कहाँ से दीजिएगा उनको MBBS के लिए? 83,000 सीट्स हैं, 8 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे, फिर दौड़ स्टार्ट हो जाएगी डोनेशंस के लिए, अपने अपने सपने पूरे करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अदर कैरियर ऑप्शंस नहीं है, ऐसा नहीं कि सेफेस्ट वे नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये पोगी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑल दिस इंजीनियरिंग, मेडिकल्स एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग MBA ना। ये प्री जर्नी, प्री कंसल्टेशंस मॉडल है, जहाँ पे आप अपने एक्सपर्ट्स, अपने कैरियर्स मैचेस के लिए, कैरियर मेकिंग के लिए किसी एक्सपर्ट से, एक्सपर्टीज से बातें कर सकते हैं, उनके ओपिनियन से अपनी चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हेल्प जो मेरे पैरामीटर्स, जो मेरे पोर्टफोलियोस, इसमें ऐसे नहीं कि जो कैरियर काउंसलिंग सिर्फ उनको ज़रूरत है जिनके माँ बाप नहीं पढ़े हैं। आई हेल्प सो मेनी स्टूडेंट जिनके माँ बाप बहुत अच्छी पोजीशंस में हैं, उनकी बातें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है। डिजिटलाइजेशन के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में इतनी डंपिंग है इन्फॉर्मेशन की, आप उसे सेग्रीगेट नहीं कर पाइएगा, या आप सेग्रीगेट कर भी लेंगे तो आपके पास वो टाइम नहीं है। ऐसे में आप
बिलीव कर सकते हैं पोगी पे। पोगी कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई भी कोई भी जिनको भी आप समझिए कि एक काउंसलर को कैसे चूज करना है, ठीक है, और कौन आपको राइट डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है, कौन आपकी बातें सुन रहा है, सिर्फ आपको पुट नहीं कर रहा है कि अरे DY पाटिल ले लो, क्यों, आई हैव 350 मार्क्स, आई कैन गो फॉर समवेयर एल्स ऑल्सो, अगर डिस्टेंस का मैटर ना हो तो कॉलेज चूज करने में, कोर्स चूज करने में, कैरियर चूज करने में हम आपकी सिर्फ बातें नहीं सुनते हैं कि हाँ आप मुझे आके बताइए कि मैं आप सर मुझे इसमें करा देना है या मुझे ये करना नहीं। अगर आपने 10 कोर्स में से या 10 कॉलेजेस में से एक कॉलेज चूज किया है तो आपने 9 को क्यों एलिमिनेट किया है, इसका एक वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। और यही पोगी आपसे करवाता है ड्यूरिंग द कैरियर काउंसलिंग या कॉलेज काउंसलिंग के टाइम पे या एडमिशन काउंसलिंग के टाइम पे, क्योंकि आप इतनी दूर बैठ के ना सिर्फ नाम देख रहे हो, और पहले प्रोस्पेक्टस के नाम पे आप बेवकूफ बनते थे या मिसगाइड होते थे, आज आप वेबसाइट देख के मिसगाइड हो रहे हैं, डेफिनेटली हो रहे हैं। हर कॉलेज अपने वेबसाइट पे नंबर 1 है, यस, या बेस्ट है, नंबर 1 ना कहे तो बेस्ट है, बट आपके लिए बेस्ट का डेफिनेशन अलग हो सकता है, मेरे लिए बेस्ट का डेफिनेशन अलग हो सकता है। वेलिंकर वाले को केजे वाले को सिडनेम, IMA वाले को बी वाले को सी, पता नहीं क्या, सारी चीजें अलग लगती है। सबके लिए बेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं, मतलब बिल्कुल भी इसका कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं है। तो ऐसे में आपको बेस्ट क्या डिसाइड करना है, बेस्ट कैसे डिसाइड करना है, आप अपनी मार्क्स की सिग्निफिकेंस को हमेशा समझिए, हमेशा, कि आपने उसका एंट्रेंस दिया है कि नहीं दिया है तो क्या मार्क्स है, उस मार्क्स पे क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे लास्ट 3 साल का क्या रहा है, ठीक है। लोकेशंस देखिए, आप अपनी बजट एनालिसिस कीजिए, कॉलेज की फीस, एकोमोडेशंस, अदर्स, ठीक है, इनको देखिए। लोकेशन कंस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है कि हम, ठीक है, हम BBA के लिए 20 लाख 25 लाख या पता नहीं किस चीज़ के लिए लगा रहे हैं, तो क्या हम एक डिफरेंट चीज़ें अप्रोच नहीं कर सकते थे, हम BBA इन रिटेल नहीं ले सकते हैं, हम BBA इन एविएशंस नहीं ले सकते हैं, BBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको आपके साथ या मोस्ट ऑफ द पेरेंट के साथ इशू ये है, एक तो उन्हें फर्स्ट कैंपस के अलावा दूसरा कैंपस जाना नहीं होता, किसी अगर बड़े कॉलेज का मैं नाम लूँ तो वो जाना नहीं चाहता। दूसरा, आपको न्यू चीज़ें को अडॉप्ट नहीं करनी होती कि ठीक है अगर BBA नहीं मिल रहा है तो ये ले लेते हैं, ठीक है, BBA इन रिटेल लेते हैं, BBA इन डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल्स है वो सीख लेंगे तो कहीं काम आ जाएगा। तो आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए आपको वो पर्सपेक्टिव कोई दे नहीं रहा है, पोगी देगा आपको, डेफिनेटली देगा। तो इन शॉर्ट्स में बता दूं कि पोगी हर डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है, चाहे आप 8, 9, 10th में आपको कोई सब्सक्रिप्शंस लेना हो, ABC, सपोज आज आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके पास ABC का ऑप्शन है, ठीक है, तो कौन सा सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। आप MBA की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो MBA का प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हैं, क्या चेंजेस आई है लास्ट 2 इयर्स में, क्योंकि आपके पास वो अमाउंट नहीं है ना कि आपने टाइम्स का भी ले लिया, आपने कहीं और का भी ले लिया और XYZ का ले लिया, नहीं, वो पूरा ऑपरेशनल अमाउंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट का ही तो रहता है, बहुत रईस नहीं है। तो हर चीज़ आपको कैसे यूटिलाइज करनी है डिसीजंस मेकिंग में, वी कैन हेल्प यू फॉर दैट। एंड वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि आपको किसी भी कॉल में, किसी भी क्वेरीज के लिए आपको मिसगाइड नहीं किया जाएगा, ये बहुत ही क्लियर है। आप अपनी क्वेरीज को पूछिए, किसी से भी पूछिए, उसकी सर्टेन पैरामीटर रखिए कि हाँ मुझे इस इंसान से ये क्वेरीज पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए।
अगर आप उस पूछते हैं पहले उसको एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद पूछिए, उसके बाद भी उसको वेरीफाई कीजिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो पोगी इज़ डेडिकेटेड टू मेक अ वर्ल्ड फुल ऑफ हैप्पी कैरियर, जहाँ पे आपको बीटेक प्लस एमबीए करने के बाद एसएससी की तैयारी ना करना पड़े, जहाँ पे बीटेक के प्लस एमबीए करने के बाद आपको फार्मा की नौकरी ना करना पड़े, या बीटेक करने के बाद आप कुछ और कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट पार्ट डेवलप करने में हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे एंड करते आए हैं। वी हेल्प मोर देन 2000-3000 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ऑल्सो, ठीक है, जिनकी प्रॉपर रिव्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। अब हम सोशल मीडिया में थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, हमने नहीं डाला कभी, ठीक है, बट चीज़ें एक्सपेंड हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेल मी योर सिटी, आई विल गिव यू एटलीस्ट 5 रेफरेंसेस अक्रॉस द इंडिया, एंड दैट विल नॉट कि पेड वन वाला कि मैम आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको सही बता देंगे, नहीं। किस चीज़ के लिए क्या हेल्प किया, कैसे हेल्प किया, दे विल टेल यू, ठीक है। तो पूछिए मुझे, जितनी भी क्वारीज आपको पोगी से रिलेटेड पूछना है पूछिए, उसमें मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है। गेट अ क्लैरिटी। हाँ, नाम थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब हमने नाम सोचा था तो मैंने और विवेक ने, इट्स लाइक कि कामेश ने, कि एक ऐसा ही नाम रखना है जो कि हर मदर्स के, हर बच्चे के मुंह पे आ जाए, मतलब इंक्लूडिंग द रूरल पार्ट ऑफ द इंडिया, जैसे वो बुलेरो को बहुत ईजिली बोल देती है, ठीक है। एंड वन थिंग, वंस यू विल लिसन द इंसिडेंट ऑफ दिस, वाई आई चूज दिस नेम पोगी, तो आप रिलेट कर पाओगे पावर ऑफ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप हर क्वारीज में इंफॉर्मेशन ही तो ढूंढ रहे हो कि सर इसका रिजल्ट आया क्या, उसका नीट का कट ऑफ आया क्या, रैंक कितनी होगी, मेरी रैंक कितनी है तो मार्क्स इतने आ रहे हैं तो कितने रैंक होगी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना जाएगा, सर इसमें चांसेस है क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। ये आप जैसे किसी अनवांटेड पर्सन के सामने बोलेंगे ना, वो कैच कर लेगा आपको, और वो कैच करेगा तो फिर आपको मिसगाइड करने के लिए आप रेडी हो जाइए, राइट। तो चूज योर कंसल्टेंट वाइजली, चूज योर काउंसलर वाइजली, ओके। बी रेडी विथ योर डाउट्स, कोई भी डाउट्स हो, ठीक है। एयरफोर्स में जाना है तो कैसे जाना है, ठीक है। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू कि भाई एयरफोर्स में कैसे जाना है, बट 2 बार एसएसबी रिजेक्टेड अपन भी हैं, तो वी कैन टेल यू, या हम आपके लिए फिर एक पर्सनलाइज मेंटरशिप अवेलेबल कराएंगे। तो हम राइट क्वारीज के लिए राइट पर्सन आपको अवेलेबल कराते हैं। इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप किसी का टाइम खरीद सकते हैं। इट्स लाइक मतलब बहुत सिंपल है ये कि आप विवेक मलिक के 2 मिनट खरीद लीजिए काउंसलिंग के लिए, आदित्य मिश्र से 5 मिनट बात कर लीजिए, तो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। सो दैट्स द थिंग। इसके अलावा भी कोई क्वारीज हो, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ ठीक से, प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं, एंड कुछ क्वारीज हो तो बताइएगा। थैंक यू।